मुद्दा अब तक अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं दिला पाया है शिवसेना। जो पूर्व शिवसेना थी और वर्तमान में जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, मनसे और शिवसेना यूबीटी, तो अब इस मुद्दे को छेड़ने से क्या लगता है बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। और साथ ही एक और बात हो रही है कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर ये लोग जाकर जबरन मराठी बुलवाने की एक भी घटना अब तक नहीं कर पाए हैं। क्या यह भी एक स्पष्ट संकेत यहां पर देता है कि जब समाज एक हो जाता है और भाषा के दायरे को तोड़ देता है, तब वो ये कहने पर सामने खड़ा रहता है कि भाई हम पर जबरन किसी तरीके का कोई काम नहीं होगा, अगर हम कुछ करेंगे तो दिल से करेंगे और हम कर रहे हैं। हाँ, देखिए राजू भाई, अभी पूर्व सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े विस्तार से बता चुके हैं। सच्चाई यही है कि ये अपने वजूद की जंग लड़ रहे हैं और अब भारत में ऐसा नहीं चलेगा। भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो बहुत ईमानदार कर्मठ जो इस वक्त नेतृत्व है वो अपनी जगह पे काम कर रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत एक विजन के साथ चल रहे हैं। और मैं इस मौके पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाषाओं का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। तमाम भाषाएं हमारी हैं, मराठी भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, अरबी भी हमारी है। और हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अनोखा काम किया है उत्तराखंड राज्य के अंदर कि संस्कृत स्कूल का उद्घाटन किया है और संस्कृत को बढ़ावा देने का जो प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो अति सराहनीय नहीं बल्कि उसका मैसेज बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए कि संस्कृत जबान जो है, संस्कृत जो भाषा है वो बहुत रिच भाषा है और तमाम भाषाएं उसी से निकली हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि मराठी हो, हिंदी हो, ये सब हमारी भाषाएं हैं, मगर जो मदर भाषा है वो संस्कृत है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी एक जो ट्रेजेडी आई धराली के अंदर के माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक मानव चेहरा अपना पेश किया है और वहां पूरी सरकार वहीं से उन्होंने कैंप किया, ऐसे काम होने चाहिए। अगर ये अपने जमाने में, जैसे अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि अगर ये ठाकरे बिरादर जब इनके पास इक्तदार था अगर ये काम करते तो इन्हें आज इसकी नौबत नहीं आती। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को तो इसी तरह से वोट बैंक बनाए रखा है। 60 साल से कांग्रेस ये काम करती रही और आज ये कांग्रेस के ही मिलते जुलते लोग हैं, उन्हीं के उसी महागठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं। ये आज कल ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज ये उधर चले गए हैं। तो इन्हें इक्तदार चाहिए, इन्हें कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मुसलमानों को तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल जो काम कर रहे हैं वो कोई भेदभाव का काम नहीं कर रहे हैं। सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसे आगे लेके चल रहे हैं। और हमारी महाराष्ट्र की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं ये समझूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिस तरह से ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज कुछ ढील हो सकती, वो अनुसरणीय, तो यही तो वो चाहते थे। नहीं, देखिए राजू भाई, मैं आप आज बहुत विनम्रता के साथ मैं तमाम देश के लोगों से, आग जलनी चाहिए। आप इन तमाम बड़ा अफसोस होता है कि यही वजह है कि आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। आज एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, चौधराहट को चैलेंज करने जा रहे हैं हम। तो आज क्या हम इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर थोड़े से इख्तदार के लिए, 50 करोड़ के बजट के लिए हम ये काम करेंगे? महाराष्ट्र के लोगों को चाहिए बगैर किसी धर्म के मतभेद के अच्छी सरकार को चुने और उस सरकार को, जो आने वाली सरकार होगी, जो चुनी हुई सरकार काम कर रही है, वो आपके हितों की रक्षा के लिए काम करेगी। जब आप किसी को सराहेंगे, अच्छे कामों को आगे बढ़ाएंगे, तो वो भी आपके हितों की रक्षा करेंगे। मैं आज ये कह सकता हूं कि 60 साल के अंदर कांग्रेस ने जो सरकार चलाई वो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के तौर से चलाई। ये भी तुष्टीकरण का ही ठीक है। और कहीं वही चीजें या तोड़ने की या बांटने की चीजें चुनाव के पहले इस तरीके से फॉलो हो रही हैं। नवीन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। नवीन जी, सवाल मेरा वही है आपसे, आप भी अपने विस्तार के साथ अपना जवाब दीजिएगा। क्या भाषा, क्षेत्र, इन चीजों के ऊपर की जा रही राजनीति पहले इतना ज्यादा रिजल्ट दे पाई है कि इस बार वो रिजल्ट दे पाएगी, इसका यकीन हो जाता है चुनाव के ऐन पहले या चुनावी आहट होते ही?
क्या ये पत्ता, क्या ये चीजें काम करेंगी? कुछ तस्वीरें जरूर निकल कर आती हैं और उसके लिए पूरे महाराष्ट्र को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ 12-13 इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन उससे फैली हुई दहशत दूर दूर तक जाती है, तस्वीर खराब करती है। नवीन दुबे। बिल्कुल राजीव जी, देखिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, ये लोग कोई जमीनी नेता नहीं है। इनने अपनी दम पर कोई राजनीतिक पहचान अपनी स्थापित नहीं की है। इनको अगर कोई पहचान मिली है तो विरासत में मिली है, और वो विरासत थी बाला साहब ठाकरे की। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, ना उनके विचारों का इनका इनसे कोई लेना देना है, ना किसी तरीके से इनको उनकी जो नीतियां थी उनसे कोई लेना देना। अब इनको क्या है, ये अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने और राज ठाकरे के सामने। दोनों को दिखाई दे रहा है कि चूंकि अब जब से शिवसेना एक नाथ शिंदे अलग हो गए हैं और वो उसको उनको मान्यता मिल गई, तब से इनके सामने अस्तित्व का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अच्छा, होता क्या है कि ये चूंकि वहां की एक लोकल इकाई है, महाराष्ट्र में इनका अपना एक जमाने में वर्चस्व रहा है वहां की राजनीति में, वो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। देखिए ऐसा है, मैं तो बड़ी सिंपल भाषा में कहूंगा, जो आंकड़े हैं मेरे पास में, कि भारत के अंदर लगभग 58 से 62% जो है वो हिंदी भाषा बोली जाती है, नंबर 2 पर बंगाली बोली जाती है और नंबर 3 पर मराठी आती है। मराठा के अंदर 11 करोड़ 25 लाख के आसपास लोग हैं जो मराठवाड़ा को बिलोंग करते हैं, उनमें से भी लगभग 8.25 करोड़ ऐसे हैं जो मराठी बोलते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। अब मेरा एक सवाल और है, जो भी दर्शक शिवसेना उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के समर्थक इस डिबेट को सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक बड़ा सीधा सवाल है कि सवाल कीजिए अपने नेताओं से, इनसे पूछिए उद्धव ठाकरे जी के इनके बच्चों ने कौन से मराठा स्कूल में पढ़ाई की है, उन्होंने खुद कौन से मराठा स्कूलों में पढ़ाई की है, राज ठाकरे ने कौन से मराठा स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाया है। ये तो टॉप के कॉन्वेंट में पढ़ाए, और आज की तारीख में मैं समझता हूँ इनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ रहे होंगे। तो अब आप मराठी भाषा के नाम पर वहां की जो आम जनमानस उनको क्यों पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं भाई? क्यों आप ये बेमनस्य फैला रहे हैं लोगों के बीच में? भाषा क्या है? भाषा की सरल परिभाषा ये होती है कि जिस तरीके से, जिस भाषा में हम जो बात कहें सामने वाले को समझ में आ जाए, वही भाषा है। मूक और बधिर की भी भाषा होती है, वो तो कोई शब्द बोलते ही नहीं है, इशारों में बात करते हैं, तो वो भी एक भाषा होती है। उस भाषा को लेके आप अगर इस तरीके की नफरतें पैदा करेंगे कि साहब हिंदी बोलने वालों को आप मारेंगे, पीटेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, वो गरीब लोग हैं जो छोटा मोटा व्यापार करने वहां गए हैं, वो गरीब है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को समझना होगा कि अगर ये मजदूर वहां से पलायन करना शुरू कर गए तो आपकी महाराष्ट्र की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। इस पर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे लोग, वो राजनीतिक लोग नहीं है, गुंडा एलिमेंट है। जो भी उनके साथ मारपीट करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल गुंडा एलिमेंट, और गुंडा एलिमेंट के साथ क्या सबक दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। राजीव जी, मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को बहुत कड़े एक्शन शुरुआती दौर में ले लेने चाहिए थे, और अगर वो ले लें तो मैं समझता हूं किसी की हिम्मत नहीं हो। राज ठाकरे को क्या पावर है? आप कैसे महाराष्ट्र को बांट देंगे भाई? महाराष्ट्र में मुंबई जो देश के अंदर आर्थिक राजधानी है, और आज की तारीख में हम जिन परिस्थितियों से अमेरिका से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति में आप इस तरीके का विद्वेष देश के अंदर पैदा कर रहे हैं, देश की आर्थिक राजधानी में, ये कैसे चलेगा? वहां पर मैं समझता हूँ 30% जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव में 30% मराठी लोग होते हैं, उनकी भागीदारी होती है। 70% कौन लोग हैं? 70 तो वो है जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए। भारत की यही तो सुंदरता है कि हर राजधानी में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, वहां पूरे देश के लोग मिलेंगे आपको और सब प्रेम से रहते हैं। ये जो नफरतें पैदा करने का काम मैं समझता हूं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनके लोग जो कर रहे हैं, इसकी बहुत लंबी गूंज आगे सुनाई देगी, और इसका खामियाजा इनको आने वाली कई वर्षों तक भुगतना पड़ेगा। कारण क्या? देखिए, शिक्षित युवा जो होता है, हर युवा शिक्षित है महाराष्ट्र में, चाहे वो मराठा बोलने वाले हो, हिंदी बोलने वाले हो, अंग्रेजी बोलने वाले हो, अन्य भाषा बोलने वाले हो, सब शिक्षित, सब अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते, सब चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। अब आप मराठी भाषा तक उनको सीमित कर देंगे तो वो कैसे ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आगे जाएंगे बच्चे? वो कैसे कंपीट करेंगे? और आप कहते हैं कि साहब हिंदी को हम तीसरी भाषा भी नहीं रखेंगे, तो रखेंगे कौन सी भाषा? हिंदी तो इस देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, और महाराष्ट्र के बच्चे जो युवा हैं उनको अगर आप उस भाषा को मातृभाषा को सीखने से वंचित कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ स्टैंड होंगे? आप अंग्रेजी को प्राथमिकता देंगे क्या हिंदी के मुकाबले में? बिल्कुल देना चाहिए। मैं समझता हूँ इंग्लिश
एक ऐसी भाषा है जो ग्लोबलाइजेशन की भाषा है, आपकी सारी सिस्टम की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। अंग्रेजी तो चाहिए ही चाहिए, हिंदी आपकी मातृभाषा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पूरे देश के अंदर आप कहीं भी चले जाइए,